गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाई 3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज। यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड है 2, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है -2। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या गिवन है हमें, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बाई 3। ओके, तो हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बाई 3। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 2 की पावर में क्या है, 2 बाई 3, और यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 1 बाई 3। दोनों ही एक्सपोनेंट में 1 बाई 3 आ रहा है, यहाँ 2 बाई 3 है या 1 बाई 3 है। तो अगर मुझे 1/3 को हटाना हो तो मुझे क्या करना होगा, इसका कहीं ना कहीं इसका क्यूब होना चाहिए। अगर वो क्यूब होगा तो ये 1/3 हट जाएगा। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। तो मैंने दोनों साइड इसका क्या ले लिया, क्यूब। x-2 होल क्यूब इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको याद ही होगा फॉर्मूला। क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 3ab, 3 ए की जगह एक्स, बी की जगह 2 इंटू ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 2। ठीक है, राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2/3 देन उसका क्यूब, ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1/3 हट जाएगा, प्लस बी क्यूब, यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब। तो ए क्यूब, अब ये ए माइनस बी का होल क्यूब है, इस तरफ ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab, ए की जगह कितना, 2 रेज टू पावर 2/3 और बी की जगह कितना, 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दैट इज 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए एक्स क्यूब -8, ये देखिए 3 2 जा 6, 6x से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर। 6x और ये -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। ठीक है, इज इक्वल टू, और राइट साइड वाले एक्सप्रेशन पे आप ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2/3 प्लस 1/3, इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो 2/3 प्लस 1/3 दैट इज 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 3/3 यानी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 इंटू 3 ये कितना हो गया, 6, तो प्लस 6 आ गया ये। ओके, अब 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3, इसी को तो हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू बताना है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की। तो इसकी जगह आप ध्यान से देखें तो 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 क्या यूज कर सकता हूँ मैं, x-2। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, x-2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 हो गया, प्लस 6x माइनस 12। ओके, देखिए यहाँ क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स वाला टर्म देखिए ये 12x हो, ये 6x इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 6x। और राइट साइड में क्या बच रहा है, 6 माइनस 12, तो ये बचेगा -6 और ये -8 उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ बच रहा है -6 प्लस 8।
ठीक है, क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। आप ध्यान से देखिए तो क्या निकालना था, यही तो निकालना था हमें, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, if xy belongs to real number, satisfy the equation x square plus y square minus 4x minus 2y plus 5 is equal to 0, then the value of the expression square root of x minus square root of y का whole square plus 4 square root of xy divided by x plus root of xy is। इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा ये बताना है। देखिए क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। और हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, तो हमें निकालना है ये रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई होल स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स वाई। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4 2ab वाला टर्म दिख रहा है हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ये क्या बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। समझ गए? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर अपॉन, इनमें से देखिए रूट एक्स कॉमन आ रहा है, इस एक्स को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ। ये मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमारे लिए इतना सा आ गया, कहीं से अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो इस एक्सप्रेशन में हम उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो कहाँ से मिलेगी हमें, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये है एक्स स्क्वायर और ये -4x। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ तो एक्स स्क्वायर -4x, तो ये ऐसा होगा, x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो इस 5 में से मैंने 4 इसके साथ में ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है, ये -2y है, तो मैं इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ, y-1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, तो 5 में से 1 भी ले लिया मैंने, 5 में से 4 यहाँ ले लिया, 5 में से 1 इसके साथ ले लिया, ओके। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक्स में, ये वाई में परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, इसकी इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी मिलेगी, जीरो या फिर पॉजिटिव, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, पर मुझे इन दोनों का सम कैसा चाहिए, जीरो चाहिए। इन दोनों का सम तभी जीरो मिल सकता है जबकि ये इंडिविजुअली दोनों टर्म कैसे हो, जीरो। अब बस बात समझ पा रहे हैं, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो इन दोनों टर्म्स का सम इज इक्वल टू अगर जीरो है, वो तभी पॉसिबल है कि जबकि ये दोनों टर्म इंडिविजुअली कैसे हो, जीरो हो। तो इसको जीरो होने के लिए क्या होना होगा, एक्स इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तभी तो जीरो मिलेगा, यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू अगर 1 पुट करूंगा तभी तो मुझे जीरो मिलेगा, तो जीरो प्लस जीरो तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 1। अब आप यहाँ पर 2 और 1 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 2, कितना आंसर आ गया, √2 प्लस 1 अपॉन √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन √2, यानी ऑप्शन डी। ओके,
if the expression x square plus 2 times of a plus b plus c into x plus 3 times of bc plus ca plus ab is a perfect square, then a is equal to b is equal to c, a is equal to plus minus b is equal to plus minus c, a is equal to b but not equal to c, none of these. बताइए क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a plus b plus c into x plus 3 times of bc plus ca plus ab, ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब ये क्या बोला, ये वो पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप एक चीज समझिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, अगर मुझे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? आप देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x माइनस, यहाँ 4 लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख पा रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख पा रहा हूँ। और अगर इसी में आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, टू रूट्स इक्वल होंगे। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट पे ध्यान दें तो क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब हमें मालूम है रूट्स इक्वल थे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलना ही था। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना होगा, 0 होना होगा। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह 1, c की जगह कितना दे दिया, 3 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, दिस इक्वल टू 0। ये 0 चाहिए हमें, ठीक है। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर ओपन करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, माइनस 3bc प्लस माइनस 3ca माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस 3ab कितना हो गया, माइनस ab। इसी तरह से क्या हो जाएगा, माइनस बी सी माइनस 3bc प्लस 2bc दैट इज माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप थोड़ा सा का ध्यान दें, देखिए यहाँ ए स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ बी स्क्वायर मिल रहा है, सी स्क्वायर मिल रहा है, और मुझे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें आप ध्यान दें तो या तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, या फिर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी है, या फिर ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। ए बी सी में मुझे रिलेशन फाइंड करना, वो कहीं ना कहीं या तो इक्वल है नॉट इक्वल, कुछ इस फॉर्मेट में लेके आना है। अब वो कैसे आएगा, तो आप एक चीज समझिए, इस पूरी इक्वेशन को मैं दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने इसमें दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, या बोलो कि 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट इज 0। ऐसा करने का फायदा ये हो रहा है कि ये 2 स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है, इसमें से a स्क्वायर ले लेते हैं, इसमें से एक b स्क्वायर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास माइनस 2ab वाला टर्म भी है। मैंने क्या किया, यहाँ से क्या ले लिया, एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस 2ab, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। प्लस इसका एक बी स्क्वायर बचा था, तो वो बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ से एक सी स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc वाला टर्म, ये 2bc वाला टर्म ले लिया।
ठीक है, प्लस इसमें से एक ए बचा था, इसमें से सी स्क्वायर बचा था, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए वाला टर्म इज इक्वल टू कितना, 0। तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी वही बात कि ये तीन टर्म्स हैं, तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, उनका सम 0 हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है कि जबकि तीनों ही टर्म इंडिविजुअली कैसे हो, 0 हो। दैट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ से मिल गया मुझे बी इज इक्वल टू सी, यहाँ से क्या मिल गया, सी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब तीनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नोट कीजिए। If x square plus px plus 1 is a factor of the expression ax cube plus bx plus c, then a square minus c square is equal to ab, a square plus c square is equal to minus ab, a square minus c square is equal to minus ab. None of this. सॉल्व कीजिए जरा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए मुझे क्या बोल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर बोला हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका एक फैक्टर बोला हुआ है मुझे, ठीक है। अब आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और किसका फैक्टर है, क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में किसी लीनियर एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई होगा तभी तो मुझे क्यूबिक एक्सप्रेशन मिलेगा। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, समझ रहे हैं ना आप। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो एक लीनियर फैक्टर भी तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके साथ एक लीनियर फैक्टर होगा तभी तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये क्यूबिक फैक्टर मिलेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो लीनियर फैक्टर है उस वो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए समझिएगा, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो मेरा वो क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और इसके मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं कोई एक लीनियर फैक्टर होगा, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, मैं अल्फा एक्स प्लस बीटा ले लेता हूँ, ठीक है ना। अल्फा एक्स प्लस बीटा, ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसी फॉर्म में है ये। ए बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें दिए हुए थे। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूं, कहीं ना कहीं से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे एक जो ये लीनियर एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा, मतलब मुझे पता पड़ जाएगा कि लीनियर फैक्टर कौन सा होगा। फाइनली मुझे करना क्या है, मुझे ए और ए बी सी में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर मुझे अल्फा और बीटा निकालना है या ए बी सी में अगर रिलेशन फाइंड करना है, मैं इन दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे कंपेयर करूंगा, तो देखिए आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों तरफ एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट, अगर ये दोनों साइड के एक्सप्रेशन इक्वल हैं, तो जो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो और इधर जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बनेगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो इधर एक्स का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इधर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा वो और जो लेफ्ट साइड में आएगा वो इक्वल होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये दोनों तरफ के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। तो मैं सबसे पहले क्या कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मुझे यहाँ से मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब मिल जाएगा, और क्या आ रहा है इसके साथ में अल्फा आ रहा है, तो यहाँ से मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, अल्फा, ये आ गया अल्फा मेरा। और यहाँ से एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, ए, तो अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई कितनी, ए। अल्फा मेरे लिए अननोन था,
तो अल्फा क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं लेफ्ट साइड में, दैट इज कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से मिलेगा, जब इस एक्स स्क्वायर का इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तब मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, जब इस पी एक्स का इस अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो प्लस कितना, पी इंटू अल्फा, और कहीं से एक्स स्क्वायर मिलेगा क्या, और कहीं से तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा ही नहीं। एक एक्स स्क्वायर का बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा तो मिल रहा है, और पी एक्स इंटू अल्फा एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या आ गया, बीटा प्लस पी अल्फा, और इस तरफ क्या है, 0, तो ये 0 हो गया भाई, ठीक है। क्योंकि मैं अल्फा की वैल्यू निकाल चुका हूँ ए, तो मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो बीटा प्लस कितना, ए पी, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ए इंटू पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल गया मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट देखिए जरा क्या है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट बी है। अब इस तरफ कहाँ से एक्स आएगा, तो जब इस पी एक्स को इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, यानी पी बीटा, पी बीटा, ठीक है। इस वन को जब अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, यानी प्लस अल्फा, एक्स का कोएफिशिएंट अल्फा हो गया ना। और कहीं से मिलेगा क्या एक्स, देखिए नहीं मिलेगा। तभी पॉसिबल है ना, इस पी एक्स को बीटा से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, तो पी इंटू बीटा मिल गया, और जब अल्फा एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स मिलेगा। तो इसके, ये किसका कोएफिशिएंट आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट आ गया। अब इस तरफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, बी है, तो दिस इक्वल टू बी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पता है तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए पहले कांस्टेंट टर्म, अब हम क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, बीटा इंटू 1, केवल बीटा मिलेगा। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, सी मिल गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मुझे ए मिल गई थी, और बीटा की वैल्यू भी सी मिल गई थी। मतलब ये लीनियर कोएफिशिएंट मुझे, ये जो लीनियर फैक्टर है वो मिल जाएगा, ए एक्स प्लस सी, ये लीनियर फैक्टर था, ठीक है। पर मुझे तो ए बी सी में रिलेशन बताना था। तो आप ध्यान दें यहाँ से क्या मिल गया, पी बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। इस एक्सप्रेशन से अगर आप ध्यान दें तो पी बीटा, पहले तो आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैं बीटा प्लस ए पी इज इक्वल टू 0 ये निकाल चुका था, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया था, सी। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से क्या मिल जाएगा, बीटा की जगह क्या रख दिया आपने, सी, प्लस ए पी इज इक्वल टू 0। कहीं मुझे इसमें पी कहीं नहीं दिख रहा है, तो पी को एलिमिनेट करना होगा, तो पी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस सी अपॉन ए। ये पी की वैल्यू आ गई। अब इस वाले एक्सप्रेशन से अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर p इंटू बीटा था, तो p की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस सी अपॉन ए। मैंने लिखा माइनस सी अपॉन ए। बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, c, तो इंटू सी बीटा की जगह लिख दिया मैंने। प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, a, प्लस a इज इक्वल टू कितना है, b, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, a एलसीएम आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, उधर ट्रांसफर होगा तो कितना हो गया, ए बी। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी सी में एक रिलेशन मिल गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। नोट कीजिए इसे। द सम ऑफ द नॉन रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 12 इज, ऑप्शन दिए -1, +1, -6 एंड +6। बताइए क्या आंसर होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मुझे क्या पूछा हुआ, सम ऑफ द नॉन रियल रूट्स, याद रखिएगा नॉन रियल, जो नॉन रियल रूट्स है उसका सम पूछ रहा है, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12, ठीक। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों ही में, इस दोनों ही जो मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको वाई मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना, 12, ठीक। ये हो गया वाई स्क्वायर
-2y -3y -5y, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा +6, -12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो -6 + 1 यानी y -6 इंटू y + 1 इज इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -1 मुझे मिल रहा है। y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, x² + x इज इक्वल टू 6, या फिर x² + x इज इक्वल टू -1। ये हो गया x² + x -6 इज इक्वल टू 0, या फिर x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करो, t1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b² - 4ac, b² यानी 1 - 4ac, तो कितना आ गया ये 4 6 4 जा 24, दैट इज 25 आ रहा है। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है d1 वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, जो इसके रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल और अनइक्वल, रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से तो मुझे क्या मिल रहा है, रियल रूट्स मिल रहा है। अब जब इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें हम, तो d2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखिए अगर d2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, b² दैट इज 1 -4ac -4 कितना मिल गया मुझे, -3 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब नेगेटिव आ रहा है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी। ठीक है ना, तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे इसके, इमेजिनरी बोले या फिर क्या बोले हम, नॉन रियल, है ना, क्योंकि इसने नॉन रियल वर्ड यूज किया है ना, इमेजिनरी या फिर नॉन रियल। ठीक है ना, अब मुझे जो नॉन रियल रूट्स है उसी का सम पूछ रहा है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाता है, -b/a। तो इस वाली इक्वेशन में देखिए -b/a दैट इज -1/1, तो कितना आ गया, -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नोट कीजिए, द नंबर ऑफ इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x/x² + x + 3 + 5x/x² - 5x + 3 इज इक्वल टू -3/2 इज 4 0 1 एंड 2। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान दें कि जो मेरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, 4x/x² + x + 3 + 5x/x² - 5x + 3 इज इक्वल टू -3/2। ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो ना आप यहाँ पर, तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि x² + 3, यहाँ भी x² + 3 है, तो इसको हम चाहें तो y बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं x² + 3 को एक नया वेरिएबल अगर मानता हूँ तो इस x को चेंज नहीं कर पाऊंगा फिर मैं, आप समझ रहे हैं, या फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप एक चीज ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, 0 0 पर ये इसके इक्वल नहीं आएगा। मतलब x, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 0, x जो है वो क्या नॉन जीरो वैल्यू है, कोई नॉन जीरो नंबर है। तो अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को या x कॉमन ले ले या बोल दे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बच्चे 4 बचेगा ऊपर, x से डिवाइड किया, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x। ठीक है, ये वाला टर्म हो जाएगा +3/x, और ये x कैंसिल हो गया तो बचा 1, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से डिवाइड किया तो 5 हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, एक x
प्लस 3/x, और ये -5x था, तो यहाँ क्या बचेगा -5, ओके, इज इक्वल टू कितना -3/2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x प्लस 3/x और यहाँ भी x प्लस 3/x है, इसको मैं एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ, x प्लस 3/x इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए मैं y बोल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4/y प्लस 1 प्लस 5/y माइनस 5 इज इक्वल टू -3/2। अब इसको मैं y के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4y माइनस 20 प्लस 5y प्लस 5 अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना -3/2। कितना हो जाएगा, देखिए 4y प्लस 5y 9y -20 प्लस 5 -15 अपॉन यहाँ कितना आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 5 ज़ा 15 वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस के साथ तो -y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो गया ये y स्क्वायर, 6y माइनस 4y तो कितना आ गया +2y, इधर लेके आया तो कितना आ गया -15 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ जाएगा +5 -3, तो y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे -5, या फिर y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 3। ओके, y की वैल्यू वापस उठा के रख दो, तो y किसको हमने एज्यूम किया था x प्लस 3/x को, x प्लस 3/x इज इक्वल टू कितना -5, या फिर क्या x प्लस 3/x इज इक्वल टू कितना 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये -5x होगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो +5x हो जाएगा, और ये +3 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन क्या आ गई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ इर्रेशनल रूट्स पूछा था। अब इसका अगर हम डिस्क्रिमेंट देखें, इसका डिस्क्रिमेंट कितना आ रहा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 25 माइनस 4ac 4 3 जा 12, ये आ रहा है 13। ठीक है, इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें d2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4ac यानी 4 3 जा 12, ये कितना आ रहा -3। इसका मतलब हो गया d2 जो है वो कैसा है लेस देन 0 है, मतलब इसके रूट्स कैसे मिलेंगे इमेजनरी, और यहाँ पर ये कैसा है 13 आ रहा है d1, 13 भी आ रहा, मतलब ये कैसा है 13 तो है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ से जो मुझे रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। समझ गए, तो इस इक्वेशन से कितने रूट्स मिलेंगे, और जब भी हमें पता है कि अगर कोएफिशिएंट कैसे होते हैं रैशनल कोएफिशिएंट हो और रूट्स कैसे मिलना हो, अगर ये जो डी निकाला डिस्क्रिमिनेंट निकाला वो कैसा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब रूट्स कैसे मिलेंगे इर्रेशनल मिलेंगे, इर्रेशनल मिलेंगे, और क्योंकि कोएफिशिएंट कैसे रियल है तो हमेशा वो कैसे मिलेंगे पेयर में मिलेंगे। ठीक है ना, कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कैसे रूट पॉसिबल है, कितने रूट पॉसिबल होंगे दो, तो दो इर्रेशनल रूट होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नोट कीजिए, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 3 is equal to 0, then the equation whose roots are p is equal to alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 2
एंड क्यू इज इक्वल टू बीटा क्यू माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5s। हमें क्या बोल दिया, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट दे दिए और एक ऐसी इक्वेशन बताना जिसके रूट्स ये पी और क्यू गिवन हो। ठीक है, निकालिए। क्या इक्वेशन गिवन है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या दे दिए मुझे, अल्फा एंड बीटा, ये इसके रूट्स गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ द रूट निकाल लूँ अल्फा प्लस बीटा तो वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लूँ तो वो कितना मिल जाएगा मुझे 3। पर मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये पी और क्यू हों और पी और क्यू मुझे अल्फा बीटा के टर्म में दिया हुआ है। देखिए पी कितना दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू गिवन है मुझे अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से मुझे क्यू क्या गिवन है, वो दिया है बीटा क्यू माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ये क्यू दिया हुआ है। अब देखिए हमारी जो मेथड रहती थी, प्रोसेस रहती थी, हम यही करते थे कि हमें अल्फा बीटा दिया रहता था तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालते, तो अल्फा इंटू बीटा निकालते थे और जो भी एक्सप्रेशन रहता था उसको उसमें हम अल्फा बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाने की कोशिश करते थे। पर यहाँ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें ना, तो क्योंकि बोला हुआ है कि ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अल्फा रखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको अगर आप अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 3। आगे मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कहीं से मैं इस अल्फा क्यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो मुझे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 मिल गया। इसमें मैं अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो ये अल्फा क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। अब इस वैल्यू को उठा के मैं इस अल्फा क्यू की जगह पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना मिल गया, अल्फा क्यू की जगह क्या मिल गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, ये मैंने अल्फा क्यू की जगह रख दिया, माइनस माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। तो कितना आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा, तो कितना आ गया प्लस 2 अल्फा माइनस 2। ठीक है, ये अभी मुझे p इज इक्वल टू मिल रहा है। अब आप अगर थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दें, जब मैंने इसको अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा था 2 अल्फा माइनस 3, अब इस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना है ये माइनस, और अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया 2 अल्फा माइनस 3, यहाँ से ये रखा मैंने 2 अल्फा माइनस 3 प्लस 2 अल्फा माइनस 2। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 अल्फा माइनस 2, माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 कितना मिल गया 1। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह से यहाँ से हम q की वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इसके अल्फा और बीटा दोनों ही इसके रूट्स से इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 बीटा माइनस 3। मुझे बीटा क्यूब को एलिमिनेट करना है तो इसमें मैंने बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया बीटा क्यूब इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा। वापस आते हैं यहाँ पर, तो क्यू इज इक्वल टू कितना, बीटा क्यू की जगह क्या रख दिया आपने 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। ठीक है, कितना आ गया ये
टू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 5। फर्दर यहाँ से बीटा स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हो आप, तो बीटा स्क्वायर के क्या रख दिया आपने 2 बीटा माइनस 3 माइनस 2 बीटा प्लस 5। ये 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। इसका मतलब P की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1 और Q की वैल्यू क्या मिली 2। अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या हो गए P और Q यानी 1 और 2 हो गए, तो क्या आ जाएगी वो इक्वेशन। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अब आप समझ गए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट यानी P प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी P इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट P और Q की वैल्यू कितनी है 1 और 2, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, तो माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 होगा ना, सॉरी दिस शुड बी 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, if the ratio of the roots of ax square plus bx ax square plus 2bx plus c is equal to 0 is same as the ratio of the roots of px square plus 2qx plus r is equal to 0, then abc और pqr में रिलेशन फाइंड करना है। बताइए जरा क्या होगा। if the ratio of the roots of ax square plus 2bx plus c is equal to 0 is same as the ratios of roots of px square plus 2qx plus r is equal to 0। पहली इक्वेशन क्या दी है देखिए, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा है। दूसरी इक्वेशन मुझे दी है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हम अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा बीटा ले लिया था, इसको ले लेते हैं गामा एंड डेल्टा। इसके रूट्स क्या हैं गामा एंड डेल्टा है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो उनके रूट्स हैं उसका जो रेशियो है वो सेम है, दोनों इक्वेशंस के रूट्स का रेशियो सेम है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ से हम ये तो पता ही है, हमें अल्फा प्लस बीटा आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा बताइए, सम ऑफ द रूट्स पहले इक्वेशन से मिल जाएगा मुझे माइनस 2b अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा बोलिए, तो वो c अपॉन ए। सेकेंड इक्वेशन से सम ऑफ द रूट क्या मिल जाएगा यानी गामा प्लस डेल्टा, बोलिए माइनस 2q अपॉन पी, ठीक है। गामा इनटू डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना मिल जाएगा आर अपॉन पी, ठीक। और मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, मुझे बोला हुआ है कि इनके रूट्स का जो रेशियो है दैट इज अल्फा अपॉन बीटा, ये किसके इक्वल होगा गामा अपॉन डेल्टा के होगा। पर मुझे जो रिलेशनशिप बताना है वो देखिए ए बी सी पी क्यू आर के बीच में बताना है, तो मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा को तो एलिमिनेट करना होगा। और मुझे रिलेशन क्या पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में पता है, तो इसको मुझे कहीं ना कहीं से अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस डेल्टा और गामा इंटू डेल्टा के टर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लेके आए, तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देते हैं। क्या होता है वो, ये अल्फा अपॉन बीटा था तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। क्या यूज किया हमने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पता होगा ये आपको क्या होता है, अगर मान लीजिए ये ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी,
या ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये रेशो अगर सेम है तो इसमें एक बार 1 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो जो रेशियो मिलता है, देन 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो रेशियो मिलता है, उसको अगर डिवाइड करें तो रिजल्टेंट क्या मिल जाता है हमें, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कुल मिला के, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। मतलब अब अगर ये रेशो सेम था तो ये रेशो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो ये हमने यही अप्लाई कर दिया। ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि अब ये अल्फा प्लस बीटा के टर्म में आ गया, कहीं ना कहीं से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ गामा प्लस डेल्टा आ रहा है, पर ये अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस डेल्टा इसको हमें हटाना होगा, तो हम क्या कर दें, इसकी स्क्वायरिंग कर दें। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर अपॉन गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर। अब इसको तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर को, तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर इंटू 4 गामा इंटू डेल्टा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी थी, माइनस ऑफ 2b अपॉन ए, तो ये आ गया माइनस ऑफ 2b अपॉन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2b अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारे पास, सी अपॉन ए, तो 4 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या, गामा प्लस डेल्टा कितना था हमारे पास, तो वो था माइनस 2q अपॉन पी, तो माइनस 2q अपॉन पी होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2q अपॉन पी होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा दैट इज आर अपॉन पी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस 2 स्क्वायर 4, वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 2 स्क्वायर 4 और ये भी 4 है, वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है, तो ये पी स्क्वायर इस वाले पी स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, एक पी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा बी अपॉन, ये बचेगा, देखिए ए स्क्वायर नीचे वाले ए स्क्वायर से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो क्या बचेगा ऊपर बी स्क्वायर, तो यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, बी स्क्वायर अपॉन, ये क्या था, 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, ये 2 तो कॉमन ले लिया था, 4 बन गया था, ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसको मैं कैंसिल कर चुका हूँ, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा राइट साइड में, ये मिलेगा मुझे क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसा मिलेगा बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर पी इंटू आर, राइट साइड में क्या मिलेगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, ये क्यू स्क्वायर था और यहाँ क्या, ए सी, ओके। बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, इसके कैंसिल होने के बाद यहाँ से माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, देखिए कितना बचेगा, बी स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, जो हमें रिलेशन दिए हैं उसमें देखिए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक तरफ लिया हुआ है, या फिर बी स्क्वायर मिल रहा है हमें, तो यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या बच रहा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, तो क्या आंसर आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, ओके, नोट कीजिए। The value of m for which one of the root of x square minus 3x plus 2m is equal to 0
is double of one of the roots of x square minus x plus m is equal to 0 is? ऑप्शन है -2, 1, 2, नन ऑफ दिस। बताइए आंसर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। मतलब अगर इसका एक रूट अगर अल्फा है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, डबल है। ठीक है, क्योंकि इसका रूट 2 अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर 2 अल्फा रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0। m निकालना है तो हम इसमें अल्फा को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रेमर रूल से हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, बताया था आपको अल्फा स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दें, -6m। ठीक है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे विथ माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा +2m। पहले क्या किया मैंने, -6 का m से मल्टीप्लाई किया, -6m, फिर ये माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 2m, तो ये 2m आ गया। ठीक, इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इस वाले टर्म को छुपा लेंगे, 2m इंटू 1, तो ये आ गया 2m, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू m -4m। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन इसको छुपा लीजिए, तो 1 अपॉन तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4, ठीक है ना, -6, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो +6 हो जाएगा। ओके, अल्फा स्क्वायर अपॉन -6m प्लस 2m, तो कितना हो गया -4m इज इक्वल टू अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर -2m इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन -2m इज इक्वल टू, ये अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -m इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया -2m। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -m, अल्फा की वैल्यू -m यहाँ पुट कर देते हैं, तो -m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 या फिर m इज इक्वल टू -2। m इज इक्वल टू -2 हमें गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, इफ द इक्वेशंस ax square plus bx plus c is equal to 0 and x cube plus 3x square plus 3x plus 2 is equal to 0 have two common roots, then a is equal to b is equal to c, a is equal to b not equal to c, a is equal to minus b is equal to c, none of these। सॉल्व कीजिए। देखिए इसे इक्वेशन क्या क्या दी हुई है हमें, पहली इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे दी हमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है इसके दो रूट्स कैसे कॉमन है, तो हमें एबीसी में रिलेशन फाइंड करना है। अब आप थोड़ा ध्यान दें, ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका एक रूट रियल तो होगा ही होगा, तो पहले हम वो फाइंड कर लें कि वो रियल रूट कौन सा होगा। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म 2 है, यानी जो रियल रूट होगा वो या तो +1 होगा या -1 होगा या +2 होगा या -2 में से होगा, क्योंकि सभी ये पॉजिटिव दिए हुए हैं, दैट इज कि वो -1 एक्स जो एक रूट हो सकता है या तो -1 होगा या फिर -2 होगा।
तो अगर मैं इसमें -1 पुट करूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, -1 + 3 दैट इज 2 मिल गया, और फिर 2 - 3 कितना मिल जाएगा, ठीक है ना, ये कितना आ गया, 2 - 3, 2 - 3 -1 मिलेगा +2, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, -2 पुट करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन में। अगर -2 रखते तो देखिए -2 का क्यूब प्लस 3 × 4 हो जाएगा ये, प्लस 3 × -2 प्लस 2, तो कितना हो गया, -8, 4 3 ज़ा 12, -6 प्लस 2, ये कितना हो गया, 14, +14 -14, ये 0 आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x - 2 इसका एक फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 = 0, ये इसका फैक्टर मिल गया मुझे। तो एक रूट तो क्या आ गया, x = 2 आ गया, x - 2 फैक्टर है, तो यानी x = 2 क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया। बाकी दो रूट निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि वो उसका जो बाकी जो दूसरा फैक्टर है वो क्या होगा। अब एक लीनियर फैक्टर x - 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ठीक है। तो वो पता कर लें हम जरा कैसे निकालेंगे। तो या तो हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड कर दें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको फैक्टराइज कर लेंगे लेयर में। ये ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि देखिए, हमें एक रूट तो पता पड़ गया कि x - 2 है, एक फैक्टर क्या मिल गया, x - 2। मुझे लेके क्या आना है, x³ थोड़ा समझिएगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2, ये वो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई मुझे, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये x - 2 x - 2 x - 2 इसको मैंने 3 टाइम्स लिख लिया। अब मुझे इससे ये एक्सप्रेशन बनाना है, तो यहाँ x - 2 है, अगर मुझे कहीं से x³ बनाना है तो मैं इसमें x² का मल्टीप्लाई कर दूं, तो x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा, -2x², -2 से मल्टीप्लाई होके, तो x³ वाला टर्म तो मेरा आ गया। अब यहाँ से क्या आ रहा, -2x², लेकिन मुझे चाहिए क्या, +3x², तो किससे मल्टीप्लाई करें इसे, बोलिए। अच्छा यहाँ पर देखिए -2 पुट किया था ना आपने, x = -2 पुट किया था तो 0 हो रहा था, तो x = -2 इसका सॉल्यूशन है, तो x + 2 फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x + 2, ठीक है। अब आपने जब इसमें x² को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x², लेकिन मुझे चाहिए 3x², तो एक और x² चाहिए, तो प्लस x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये बैलेंस हो गया, 2x² प्लस x², ये आ गया 3x²। अब इस x का इस 2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, लेकिन मुझे 3x चाहिए, तो ये यहाँ पर +1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 × x कितना हो गया x, ये 2x और x क्या आ गया 3x, और जब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस 2 भी मिल गया मुझे, तो ये सारे टर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, x² प्लस x प्लस 1, ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे। अब इसके रूट्स की बात करें जरा में क्या मिलेंगे, तो आप इसका अगर डिस्क्रीमेंट चेक करें तो b² - 4ac, तो देखिए -1, 1 का स्क्वायर 1 -4ac दैट इज -3, तो इसका जो डिस्क्रीमेंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजनरी मिलेंगे। अब जो दूसरी इक्वेशन दी है मुझे क्या दी है, ax² प्लस bx प्लस c, तो एक इक्वेशन क्या मिल गई, x² प्लस x प्लस 1, ये रियल रूट तो मिलेगा नहीं, और बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों रूट्स कैसे हैं उसके कॉमन है, तो एक इक्वेशन आ गई x² प्लस x प्लस 1 क्वाड्रेटिक, और ये हमें दिया था ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसका मतलब है कि भाई इसके जो दो इमेजिनरी रूट्स हैं वही तो इसके साथ कॉमन होंगे, और वो अगर कॉमन है तो इनका रेशियो कैसा होगा, सेम होगा, दैट इज 1/a इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू 1/c, ये सेम होगा। और जब ये रेशियो सेम है तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है।